तो हाय, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल MS चलते पर। जैसा दोस्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने स्प्लेंडर प्लस बाइक है और इसमें मैं क्या करने वाला हूं आपको बताने वाला हूं। देखिए, हमारी स्प्लेंडर बाइक का अक्सर प्राइमरी गियर आवाज़ करने लगता है। कैसे करने लगता है, पहले मैं आपको ये आवाज़ दिखाऊँ उसकी कैसी होती है। मैं आपको अभी चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, जो सू की आवाज़ करता है जब हम बाइक चलाते हैं और मतलब बाइक में आवाज़ आती है ऐसे जैसे हवा लगती हो, तो प्राइमरी गियर आवाज़ करता है। देखिए किस प्रकार से आवाज़ करता है। देखिए ये देखिए, ये जो सू की आवाज़ जो आ रही है आपको, ये प्राइमरी गियर की आवाज़। देखिए ये प्राइमरी गियर की आवाज़ है। अगर आप मैकेनिक हैं तो भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, और आपकी बाइक है तो भी ये वीडियो आपके सामने आएगी। आपको पता होना चाहिए अगर ऐसी आवाज़ आ रही है तो आपका प्राइमरी गियर ख़राब है। देखिए अभी मैं रोड पे चल के आपको सही तरीके से दिखाता हूँ कि किस तरह से आवाज़ होती है। देखिए अभी मैं इस बाइक को रोड पर ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्राइमरी गियर की आवाज़ को सुन पाए होंगे, और डालने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम डालना शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कैसे जो है ये प्राइमरी गियर चेंज किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये क्लच कवर खोलना होगा। ठीक है दोस्त, तो क्लच कवर खोलने के लिए हम सबसे पहले इसका ऑयल निकाल लेते हैं। ये इंजन ऑयल बोल्ट जो होता है इसको खोल लेते हैं। बोल्ट हमने खोल लिया है। अब इस इंजन ऑयल को हम निकलने देते हैं और इस साइड आकर हम काम करना शुरू करते हैं। तो अब हम ये साइड पैनल खोल लेते हैं। हमने साइड पैनल खोल लिया है, और क्यों खोला है दोस्त मैं आपको बताऊं, ये क्लिच का हमें तार निकालना होगा इसलिए हमने खोला है। तो अब ये हमें किक खोलना होगा, तो अब हम ये किक जल्दी से खोल लेते हैं। तो हमने किक को खोलकर बाहर निकाल लिया है। अब ये हम इंजन ऑयल गेज जो होता है जिससे ऑयल चेक करते हैं, हम इसको भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम ये सारे बोल्ट हैं जो 8 नंबर के 8 की टामी से हम इनको बोल्टों को जल्दी से खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो हमने ये क्लिच कवर के सारे बोल्ट खोल लिए हैं 8 की टामी से। अब हम ये बोल्ट बाहर निकाल कर और इस क्लिच कवर को बाहर निकाल लेते हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि इस क्लिच कवर को बाहर निकालने के बाद हमें अब क्या खोलना होता है। क्लिच कवर निकालने से पहले हमें ये क्लिच की तार होती है, इसको भी हमें निकालना है। तो हमने तार निकाल ली है, और अब हम इस क्लिच कवर को बाहर निकालते हैं। इसको बाहर निकालने के लिए ये जो क्लिच की रॉड है हम इसको ऊपर की साइड उठाएंगे और ये क्लिच कवर बाहर आ जाएगा। अब ये बाहर आ चुका है थोड़ा सा, अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्त ये बहुत आसानी से निकल आता है। और इसको निकालने के बाद आप ये जो देख रहे हैं, ये पिन जो क्लिच को मतलब कंट्रोल करती है, इस पिन का बहुत आप अच्छे से ध्यान रखें। अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या खोलना है। ये जो आप देख रहे हैं प्लेट, इसके ये 4 पेंच दिख रहे हैं आपको, ये पेंच खोलने हैं। लेकिन खोलने के लिए हमें यहाँ पर बोर्ड लगा लेते हैं प्राइमरी गियर और हाउसिंग के बीच में, और अब हम इनको खोल लेते हैं। देखिए दोस्त, हम पहले इनमें थोड़ी सी मतलब ठोक लगा लेंगे हथौड़ी से, ताकि ये आसानी से खुल जाए। तो देखिए हम दोस्त इन बोल्टों को खोल लेते हैं, बहुत जल्दी से खोल लेते हैं, और फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्त पेंच खुल चुके हैं, और हम पिन पेंचकस की मदद से इस प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें ऑयल निकलता है, ठीक है, आप इसका ध्यान रखें, नीचे कुछ रख लें ऑयल निकलने के लिए। अब ये प्लेट हमने बाहर निकाल ली है। अब हमें ये जो आप देख रहे हैं नट, ये नट हमें खोलना होगा। ठीक है, एक पुलर आता है इसका, इससे हम खोल लेते हैं। तो नट हमने खोल लिया है। अब हम इस रूटर को बाहर निकाल लेते हैं। मैकेनिक इसको रूटर भी बोलते हैं, बैलेंसर भी बोलते हैं, आप जो समझें। तो देखिए दोस्त, आगे कुछ भी खोलने से पहले ये जो हमने बोर्ड लगाया था हम इसको हटा लेते हैं, और अब आपको बताते हैं आगे क्या खोलना होता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्लेट होती है, ऑयल प्लेट, जिसमें ऑयल रुकता है। क्लिच प्लेटें इसी में चलती हैं, तो हम इसको खोल लेते हैं।
दो बोल्ट होते हैं इसमें, हमने 2 बोल्ट खोल लिए हैं, इसको बाहर निकाल लिया है। और अब हम आगे बताते हैं आपको। देखिए ये आपको अब ये बोल्ट खोलना है चारों, ठीक है, चारों बराबर खोलें आप, आमने सामने वाले बोल्ट खोलें। अब हम क्लिच प्लेटें खोलने जा रहे हैं, ठीक है दोस्त, ये हम क्लिच प्लेटें खोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं ये होता है दोस्त प्राइमरी गियर, जो आप देख पा रहे हैं ये होता है प्राइमरी गियर। इसको निकालने के लिए हमें सारी ये क्लिच प्लेटें, हौजिंग वूजिंग सब कुछ बाहर निकालना है। तो अभी हम क्लिच प्लेटें खोल लेते हैं, बहुत अच्छे से बाहर निकाल लेते हैं। हमने उस प्लेट को खोल लिया है जो स्प्रिंगों के ज़रिए क्लिच प्लेटों को दबाए रखती है। अब हम ये नट खोल लेते हैं, ये नट खोलना होगा। तो नट खोलने के लिए हमें 2 पुलर की ज़रूरत पड़ेगी। एक पुलर जो इस सेंटर को रोकेगा, हब सेंटर को, ठीक है, ये हमने रोक लिया है। अब हम उसी पुलर से, जिससे हमने रूडर खोला था, उसी पुलर से दूसरी साइड से इस नट को भी खोल लेते हैं बहुत जल्दी से। नट हमने खोल लिया है। अब हम क्लिच प्लेटों को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्त, ये हम हब सेंटर बाहर निकालेंगे, इन्हीं में ही क्लिच प्लेटें फंसी हुई होती हैं, ठीक है दोस्त, हमने ये निकाल ली हैं। और अब कुछ वार्सलें होती हैं जिनको निकालने के बाद हम इस हौजिंग को भी निकाल लेते हैं। और दोस्त मैं आपको बताऊँ, क्लिच प्लेटें डालने का यही प्रोसेस होता है, यही सेम चीज़ें खोली जाती हैं और यही सेम चीज़ें ऐसे ही फिट करी जाती हैं। तो दोस्त ये हौजिंग मैं बाहर निकाल लेता हूँ अब सारी वार्सलें निकालने के बाद, और मैं आपको दिखाता हूँ अब प्राइमरी गियर भी निकाल के। तो देखिए दोस्त, ये हौजिंग मैं बाहर निकाल लेता हूँ अब, ठीक है। ये होता है, आप देखिए ये होता है प्राइमरी गियर। इसको निकालने के लिए सब कुछ हमें खोलना पड़ता है, क्लिच प्लेटें, ठीक है, हौजिंग वगैरह सब हमें निकालना पड़ता है इस प्राइमरी गियर को। देखिए दोस्त, ये कट जाता है, ये आपको मैं दिखा पाऊँ, जूम कर, ये देखिए फोकस कर लिया फ़ोन ने। ये जो देख रहे हैं आप, ये निशान आ गया, ये कट जाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा ढीला हो जाता है हौजिंग में और ये आवाज़ करने लगता है, ठीक है दोस्त। अब हम नया डालने वाले हैं और हीरो कंपनी का डालने वाले हैं, आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो होता है ये कट जाता है, इसको हम साइड में रखते हैं और आपको दिखाते हैं जो मैं अब डालने वाला हूँ। देखिए दोस्त, मैं ओरिजिनल हीरो कंपनी का ओरिजिनल प्राइमरी गियर इसमें डाल रहा हूँ, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसकी जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो MRP है इसकी, ये है 285 रुपये, ठीक है। इस प्राइमरी गियर को मैं इसमें डालने वाला हूँ और आपको फिर डालने के बाद दिखाता हूँ कि आवाज़ चेंज होती है या नहीं, ठीक है दोस्त। मैं डालने के बाद आपको दिखाऊंगा। तो इसको अब मैं डाल लेता हूँ। देखिए तो इसको निकाल लेता हूँ मैं बाहर पन्नी से। ये देखिए पन्नी में, ये देखिए पैकिंग है इसकी, और ये ओरिजिनल है, मैं आपको बताऊँ ये ओरिजिनल प्राइमरी गियर मैं इसमें डाल रहा हूँ। और अब मैं डाल देता हूँ। देखिए दोस्त, इस साइड से ये डलेगा, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, इस साइड से हम इसको डाल देते हैं और अब जिस तरीके से हमने खोला है सब कुछ उसी तरीके से फिट कर देते हैं, ठीक है दोस्त। हमें क्लिच प्लेटों में कुछ नहीं करना है, क्लिच प्लेटें इसकी सही हैं। अब हम पूरी तरीके से इसको वैसे ही फिट कर देते हैं जैसे हमने खोला है। तो अब हम प्राइमरी गियर डाल लिया है हमने। अब हम हौजिंग को फिट करते हैं, और हौजिंग को फिट करने से पहले आप देख लें, एक बुश होता है और एक वार्सल होती है अंदर पड़ी हुई, तो हम इसको डाल देते हैं हौजिंग को, ठीक है दोस्त। अब हम क्या करते हैं, जो वार्सलें होती हैं आपको मैं बताऊं, एक पतली सी वार्सल होती है इसमें, ये सेम प्रोसेस है अब क्लिच प्लेटें फिट करने का। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्लिच प्लेट है मान लीजिएगा, अब मैं क्लिच प्लेटें फिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये वार्सल होती है, इसको बहुत अच्छे से आप फिट करें। ये कट वाली वार्सल होती है पतली सी, ठीक है, इसको हम डाल देते हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि हमें किन वार्सलों को लगाना होता है। देखिए जो कटी हुई वार्सलें ये आप देख रहे हैं, ये कटी हुई वार्सल होती है, इनको आप ग्रीस से रोक लें बहुत अच्छे से, ठीक है। मैं इनको लगा देता हूँ। और हाँ दोस्त, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लिच प्लेटें फिट करने का प्रोसेस है। तो अगर आपको क्लिच प्लेटें फिट करना आता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बाकी प्राइमरी गियर डल चुका है, जैसे आपने सब कुछ खोला था वैसे ही आप सब कुछ फिट कर दें। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको फिट कैसे करना है। तो ये देखिए दोस्त, ये वार्सल मैंने लगा दी हैं जो कटी हुई वार्सलें हैं। और अब एक कॉलर वाली वार्सल आती है जो हमें इनके ऊपर लगानी होती है। तो ये देखिए कटी हुई वार्सल होती है, ये अंदर की साइड जो कटा हुआ भाग होता है वो अंदर की साइड करके इस पर भी ग्रीस लगा के हमें इनको फांस देना होता है इसमें, ठीक है दोस्त। तो अब ये फंस चुकी है। अब हम क्लिच प्लेट डालते हैं इसमें, जो हब सेंटर में, ये देखिए आपको मैं दिखाऊं, हब सेंटर में क्लिच प्लेटें फंसी हुई हैं। क्लिच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें ये देखिए आप फंसी हुई हैं ये, ठीक है दोस्त। सिर्फ फांसी नहीं है, मैंने फांसने का प्रोसेस है थोड़ा सा बस, बाकी फिट ऐसी ही होती हैं। तो मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। और ये जो अब हब सेंटर में क्लिच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें फंसी हुई हैं, मैं इसको बहुत जल्दी से हौजिंग में फांस देता हूँ।
तो क्लिच प्लेटें फंस गई हैं। अब हम ये वार्सल लगा के और नट लगा के नट को कस देते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हमने खोला है, तो बहुत जल्दी से हम कस देते हैं। तो हमने ये नट कस दिया है, बहुत अच्छे से कस दिया। और देखिए दोस्त, कसने के बाद ये आप हब सेंटर घुमा के देख लें, ये फ्री घूमना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही आप जो इसका जो आगे की प्लेट होती है, स्प्रिंग होती है, फिट करें। अगर ये टाइट है, घूम नहीं रहा, तो आपको ये नट ढीला करके इसको सेट करना होगा, फिर आप इसको कसें। लेकिन कसने के बाद ये देखें आप, ये फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जल्दी से वो जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगा लेते हैं। जिस तरीके से हमने खोले थे उसी तरीके से ये चारों स्प्रिंग लगा लेते हैं। स्प्रिंग डालने के बाद हम प्लेट लगाते हैं और प्लेट के जो बोल्ट हैं उनको एक साथ कसते हैं। ये बोल्ट हमने कस लिए हैं और आप भी बोल्ट ऐसे ही कसें, आमने सामने वाले, और चारों बोल्ट बराबर कसें, क्योंकि ये प्लेट टूटने का डर रहता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। ये जो आप देख रहे हैं ऑयल प्लेट, जिस तरीके से ये ऑयल प्लेट थी, इस ऑयल प्लेट को हमें इसमें हॉजिंग के नीचे फिट कर देना है ऑयल प्लेट को, ठीक है। तो हम लगा देते हैं बोल्ट। इस प्लेट को हमने कस दिया है। अब इसके बाद हम क्या फिट करते हैं, देखिए दोस्त। और देखिए दोस्त, आप कपड़ा ले लें हाथ में और अपने कपड़े से साफ़ करते चलें जहाँ भी गंदगी है। ये एक अच्छी बात है, आप अगर पार्ट साफ़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमें ये रूडर फिट करना है और रूडर में भी बहुत गंदगी हो जाती है। इस गंदगी को भी हमें साफ़ कर लेना है, ठीक है। जिस तरीके से देखिए हमारे भाई कर रहे हैं, इसको साफ़ कर लेना है और साफ़ करके हम इसको फिट कर देते हैं। हमने इसको फिट कर दिया है। अब एक वाशर लगा के और इसका नट लगा के हम इसके नट को कस देते हैं। देखिए साफ़ कर रहा है ये हमारा भाई बहुत अच्छे से। देखिए हो गया साफ, लगाओ, ठीक है। इनने लगा दिया है और अब हम कस रहे हैं इसको। कहाँ गया नट? उठाओ नट को और लगाओ, जल्दी से कसो, काफ़ी टाइम हो गया। तो दोस्त नट ये कहाँ गया? नट लगाओ ना। तो नट मिल गया है और नट को लगाओ। नट को लगाते हैं और इसको कसते हैं। देखिए दोस्त कैसे कसते हैं इसको। तो जब हम इसे कसेंगे तो ये क्रेन घूमेगी। तो क्रेन घूमे ना, इसलिए हमें बड़ा पेंचकस प्राइमरी गियर और हॉजिंग के बीच में फांस लेना है और सही तरीके से फांसना है, फिसले ना, ताकि टूटे ना कुछ। तो ठीक है, बाहर निकाल लो इसे। ये हमने कस लिया है, नट हमने कस दिया है। साफ़ सफाई का ध्यान रखो बहुत अच्छे से भाई। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ये हमने कस लिया है। अब हम प्लेट फिट करते हैं। इसकी जो प्लेट हमने खोली थी उस प्लेट को हम फिट करते हैं। देखिए दोस्त, ये जो प्लेट है इसको हम फिट करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, मैं इसमें नए पेंच डाल रहा हूँ। जैसा आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए मेरे हाथ में ये नए पेंच है। मैं इसमें नए पेंच लगाने वाला हूँ क्योंकि इसके पुराने पेंच थे वो ख़राब थे, इसलिए मैं इसके पेंच को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। नया पेंच डाल रहा हूँ मैं। आप भी ऐसा ही करेंगे, ख़राब है तो आप चेंज कर दें पेंच को। नट बोल्ट अगर ख़राब है तो आप चेंज कर दें ताकि दोबारा परेशानी ना हो। प्लेट हमने कस दी। अब नंबर है क्लिच कवर फिट करने का, लेकिन उसको फिट करने से पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं।
अब ये जो पिन होती है जो स्प्रिंग को दबाती है, इस पिन पे ग्रीस लगा के हम स्पिन को फांस लेते हैं। और दोस्त जो बेयरिंग होता है उस प्लेट में वो आप देख पा रहे हैं, उस बेयरिंग को ध्यान से देखें, ठीक है दोस्त। और ये जो पैकिंग है इसको भी साफ़ कर लें, पैकिंग भी आप देखें। और सब कुछ देखने के बाद सब कुछ सही है उसके बाद ही आप क्लिच कवर फिट करें ताकि कोई परेशानी ना हो। तो हम क्लिच कवर फिट कर रहे हैं, ये देखिए बहुत आसानी से फिट हो जाएगा। उसी तरीके से हम ये इसको और ठोंक देंगे, ये जैसे ही अंदर हो जाए ठोंक देंगे और चेक कर लेंगे हम। ये देखिए राड दबा के हम चेक कर लेंगे, ये बाहर को आएगा तो हमारी पिन जो है वो सही है, क्योंकि अक्सर पिन गिर जाती है। ग्रीस लगा लें आप इस पर। और दोस्त ये जो आप देख पा रहे हैं, सब कुछ फिट करने के बाद जैसे ये इसके जो बोल्ट हैं, किक है और जो भी है इसके जो बोल्ट रह गए हैं, अब ऑयल बोल्ट ऑयल डाल के ये सारा कुछ कंप्लीट करके मैं अब आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। और ये बहुत अच्छे से मैं फिट कर लेता हूँ, ये वीडियो मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है दोस्त। ये सब कुछ फिट करने के बाद मैं आता हूँ वापस। तो गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और इसको मैं ले आया हूँ रोड पर आपको चेक कराने के लिए, आवाज़ सुनाने के लिए कि अब ये आवाज़ तो नहीं कर रही है सूं 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 की, जो कि पहले इसका प्राइमरी गियर आवाज़ करता था। तो दोस्त प्रेजेंट टाइम की आवाज़ सुनाने से पहले मैं आपको जो पहले ये आवाज़ कर रहा था प्राइमरी गियर वो आवाज़ सुनाता हूँ। पहले आप वो सुनिए, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी अभी जो आवाज़ है प्रेजेंट टाइम में, जो मैंने सही कर दी है प्राइमरी गियर डालने के बाद की जो आवाज़ है वो फिर मैं आपको सुनाऊँगा। पहले आप इसकी पहले की आवाज़ सुनिए जो कि पहले थी। तो दोस्त ये आवाज़ है तब की जब इसका प्राइमरी गियर ख़राब था, तो मैंने आपको सुनाई थी पहले आवाज़ जो मैंने सुनाई है, ये आवाज़ वो है, ठीक है, जो ये पहले आवाज़ कर रही थी प्राइमरी गियर ख़राब था। लेकिन अब प्राइमरी गियर डालने के बाद इसने आवाज़ चेंज की है या नहीं की है वो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब देखिए मैं आपको अभी की आवाज़ सुनाने वाला हूँ प्राइमरी गियर डालने के बाद की, सुनिएगा। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ में आपको बदलाव दिख रहा होगा, क्योंकि जो पहले आवाज़ थी सूं सूं की, जो प्राइमरी गियर की आवाज़ थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि नया प्राइमरी गियर इसमें डाल दिया है। अब प्राइमरी गियर की आवाज़ नहीं है इस बाइक में, बिल्कुल ये सही हो चुकी है जैसा आपने सुना है। मैंने आपको पहले की भी आवाज़ सुना दी और ये जो अब है आवाज़ मैंने ये भी आपको सुना दी। तो दोस्त आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, और अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरी मेहनत को सफल बनाएँ। दोस्त मैं इसीलिए वीडियोज़ बनाता हूं ताकि आपको वीडियो अच्छी लगे। तो दोस्त अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन लाइक करते हैं जब आप वीडियो को तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हमें और भी वीडियो बनानी चाहिए। और हाँ, अगर दोस्त आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी बाइक है या फिर आप मैकेनिक हो, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। और ऐसे ही हमेशा वीडियो पाने के लिए चैनल की सदस्यता ले लीजिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।